अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है, इसको इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। आज मैं ट्राई करता हूं कि जो बेसिक 3 ब्रांचेस है उसको डिटेल से डिस्कस करूं थोड़ा बहुत। बाकी जो ब्रांचेस है वो आप बुक में रीड करके भी समझ आ सकती है उसको। मतलब लेक्चर में इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप बुक में भी पढ़कर उसे कर सकते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बेसिकली आपके 9th कोर्स में जो बेसिक है वो 3 है। एक पीरियड है हमारे साथ, वो है जिसमें हम मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पेशली एनिमल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस पीरियड को फिर हम क्या नाम देते हैं, ज़ूलॉजी। बेसिकली जो बायोलॉजी है वो एक वसी फील्ड है, उसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो बेसिकली जब हम एक सेपरेट ग्रुप में स्टडी करते हैं एनिमल्स को तो हम फिर उसको ज़ूलॉजी के ब्रांच में शुमार करते हैं। दूसरा हमारे साथ है प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बॉटनी। और इसके अलावा हमारे साथ बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, तो उसको जिस फील्ड में हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मिसाल के तौर पर हमारे साथ आप इस डायग्राम में देख ले जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। ये एनिमल्स मतलब मुख्तलिफ़ तरह के हैं, कुछ मतलब एक साइज़ के हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं। तो इसी तरह प्लांट्स हैं हमारे साथ। माइक्रो बायोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं जिसको हम मतलब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में अलग फील्ड में स्टडी करते हैं। अब अगर हम ज़ूलॉजी को थोड़ा बहुत मतलब एक्सप्लेन करें आपके 9th कोर्स के हवाले से, तो ज़ूलॉजी बेसिकली जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। मतलब एनिमल्स हमारे पास फिर 2 तरह के होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स वो है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो, मतलब रीढ़ की हड्डी उसमें मौजूद हो, यानी बैक बोन उसमें मौजूद हो, तो वो हमारे साथ वर्टिब्रेट में शुमार होते हैं। और इसके अलावा जिसमें मतलब वर्टिब्रेट कॉलम नहीं हो, बैक बोन नहीं हो, तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं, इनवर्टिब्रेट। इन डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है बटरफ्लाई, ये हमारे साथ एक इनवर्टिब्रेट है। क्या चीज़? ये जो बटरफ्लाई आपको नज़र आ रही है क्या है, हमारे साथ एक इनवर्टिब्रेट है। इसके अलावा जो स्पाइडर आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, ये भी हमारे साथ एक इनवर्टिब्रेट है। इसके अलावा हमारे साथ स्नेल जो है, ये स्नेल भी हमारे साथ एक इनवर्टिब्रेट की तौर पर इसे देखा जाता है कि हमारे साथ इनवर्टिब्रेट है। बाकी जितने भी हैं सब ये हमारे साथ क्या है, वर्टिब्रेट है। तो ये हमारे साथ मतलब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की डिफरेंट कैटेगरी शामिल है। मतलब कि ज़ूलॉजी को पीरियड को जब हम एनिमल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 कैटेगरी में आते हैं, एक वर्टिब्रेट और दूसरा हमारे साथ इनवर्टिब्रेट। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर हम बॉटनी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें कि इसके अलावा सॉरी कि एनिमल्स का एक करेक्टर जो हम इसके जो कुछ लिविंग करेक्टर है स्पेशली एनिमल्स के, ये लोकोमोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हरकत करते हैं, अपना लोकेशन चेंज करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। तो ये हमारे साथ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों शामिल हैं इसमें। इसके अलावा ये हेटरोट्रॉप्स है, अपने लिए अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, मतलब ये अपना फूड किसी दूसरी सोर्स से हासिल करते हैं। इस वजह से इसको हेटरोट्रॉफ कहा जाता है कि अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, प्लांट की तरह जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा प्लांट्स को अगर हम थोड़ा बहुत डिवाइड करें तो प्लांट्स बेसिकली हमारे साथ इंक्लूड है 2 टाइप्स के। एक होता है ब्रायोफाइट्स और दूसरा हमारे साथ होता है ट्रिक्योफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है, ट्रिक्योफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स बेसिकली वो टाइप ऑफ प्लांट है कि जो मतलब कि यानी कि ब्रायोफाइट्स उस टाइप के प्लांट्स हैं कि जहाँ पर नमी होता है, जहाँ पर पानी वगैरह होते हैं, तो एक
वैक्स लाइक स्ट्रक्चर उस एरिया पर अवेलेबल होता है जो मतलब बेसिकली नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं। और ट्रिक्योपाइट्स हमारे साथ एक किस्म के हायर प्लांट्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े दरख्त हैं वो हमारे साथ ट्रिक्योपाइट्स में शामिल होते हैं। और ये हमारे साथ वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब अपना फूड मटेरियल जो होता है पानी वगैरह एक ख़ास किस्म के वेसल्स के ज़रिए से इसको ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो ये हमारे साथ बॉटनी में टू टाइप्स के प्लांट्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप मतलब वास्कुलर और नॉन वास्कुलर प्लांट्स या वास्कुलर सिस्टम जो होता है, मतलब एक ख़ास किस्म का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है कि किस तरह ये मतलब फूड मटेरियल किस ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर वगैरह किस ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये बेसिकली हमारे साथ एक ख़ास किस्म का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट में, जो मतलब ट्रिक्योफाइट्स में अवेलेबल होता है। और जो ब्राइफाइट्स वगैरह होते हैं उनमें ये सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे साथ था बॉटनी के हवाले से। और बॉटनी में हमने दो तरह के प्लांट स्टडी किए, एक था लोअर प्लांट्स जिसको हम ब्राइफाइट्स भी कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, और दूसरा हमारे साथ है ट्रेकियोफाइट्स जो हायर प्लांट्स है। जितने भी बड़े बड़े दरख्त हैं ये सारे के सारे हमारे साथ किन कैटेगरी में आते हैं, ट्रेकियोपाइट्स में आते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम थोड़ा बहुत मतलब इस अच्छा, अब अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करें कि माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली क्या है। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली वो फील्ड ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आते हैं, उसको फिर हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं हमारे साथ वायरसेस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, और ये सब के सब हमें इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। और ये मिलियन के हिसाब से यूनिवर्स में अवेलेबल है, लेकिन हमें एक डायरेक्टली इंसानी आँख से नज़र नहीं आती। इसके लिए कोई मशीन यूज़ होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ के एग्जांपल, कुछ पेरामीशियम के एग्जांपल है, कुछ मतलब बैक्टीरिया के तरह प्रोटोजोन वगैरह जो है, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और एक बायोलॉजी का एक अपना फील्ड है जो माइक्रो बायोलॉजी पर शामिल है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा। बेसिकली मेरा मकसद था कि जो थ्री बेसिक ब्रांचेज है इसको डिटेल से डिस्कस करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी का डिफरेंट फील्ड की, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।